Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग 2000 MCQs कर रहे थे, दिस इज गोइंग टू बी टेस्ट नंबर 25 और इसमें एज ऑलवेज वी विल बी पिकिंग अप अराउंड 20 क्वेश्चंस जिसके MCQs का डिस्कशन हम लोग करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वीडियो नंबर 25। इससे पहले हम लोग अराउंड 480 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस वीडियो के साथ अराउंड 500 क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा और 1/4 ऑफ द माइलस्टोन विल बी कंप्लीटेड। ये इवैल्यूएशन का आपका स्लाइड है, जो भी आपका स्कोर आता है उसको आप जज कर सकते हो और देख सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको रिवीजन की जरूरत है या नहीं है किसी टॉपिक की। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्टिंग विद टुडेज क्वेश्चन दैट इज 481 विद रेफरेंस टू पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। ठीक है, अब ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स आपके लोकसभा में भी हो सकते हैं, राज्यसभा में भी हो सकते हैं एंड स्टेट लेवल पे असेंबली में भी हो सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू विद रेफरेंस टू पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ द लोकसभा के बारे में बात कर रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पैनल इज इलेक्टेड, सो सबसे पहले तो यही गलत हो गया। इलेक्टेड नहीं, ये जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है ये एक्चुअली नॉमिनेट होते हैं, जैसे चेयरपर्सन ऑफ द हाउस, ठीक है, स्पीकर हो सकते हैं या चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, वो नॉमिनेट करते हैं। सो ये गलत हो गया, हमें करेक्ट बताना, दिस इज रॉन्ग। इफ द ऑफिसेज ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इज वैकेट, राइट, यहाँ भी ये गलत हो गया। देखिए, जब डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर का ऑफिस वैकेट हो जाएगा तो ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन प्रिसाइड। पैनल ऑफ चेयरपर्सन का प्राइमरीली जॉब क्या होता है कि जब एब्सेंट हो, ठीक है, लिसन इट केयरफुली। और दो लोकसभा के वीडियो जब हम लोग कवर कर रहे थे तो वहां भी हम लोगों ने ये बहुत एम्फेसाइज करके आपको बताया था कि जब भी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एब्सेंट हो तब तो ये कोई एक बंदा इसमें से पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में से आके हाउस को प्रिसाइड कर सकता है। लेकिन अगर ऑफिसेज इनके वैकेट हो जाए, ऑफिसेज में कोई रहे ही ना, इन दैट केस इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, राइट, करेक्ट हमें बताना है। सो नाइदर 1 nor 2, कोई भी करेक्ट नहीं है। रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन ऑन द स्टेट लिस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। व्हेन अ स्टेट पासेस रेजोल्यूशन टू दैट अफेक्ट पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द स्टेट। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक स्टेट अगर रेजोल्यूशन पास कर रहा है कि हे पार्लियामेंट, हमारे लिए, मेरे लिए, ऑल्दो ये आइटम जो है वो स्टेट लिस्ट में फॉल हो रहा है, बट मेरे लिए आप ये लॉ बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। You will have to have at least 2 or more state coming up together for a common item, and then when they ask 2 or more than 2 state, and then when they ask to the parliament or request to the parliament जो है legislation बनाएगी, एक स्टेट के कहने से नहीं बनाएगी, राइट। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट, ये भी गलत हो गया। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जब आर्टिकल 352 का एनफोर्समेंट होता है, प्लीज अंडरस्टैंड कि स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स को हटाया नहीं जाता है, ठीक है, वो रहेंगे और वो दे विल कंटिन्यू टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट। इट्स जस्ट कि सेंटर का या पार्लियामेंट का जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अब ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है ना, वो चाहे तो इन एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस अब स्टेट के बिना रिक्वेस्ट के भी पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट पे लॉ बना, मतलब ओवर पारिंग पार्लियामेंट का पार हो जाता है, बट स्टेट विल कंटिन्यू टू लेजिस्लेट, ठीक है। सो दैट्स रॉन्ग, बोथ द स्टेटमेंट, इट्स डी, नाइदर, कोई करेक्ट नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर। विद रेफरेंस टू द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नर के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट बताना है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज द गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट। नहीं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ, और आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं गया है ना। 2 स्टेट्स के भी एक ही बंदा, एक ही गवर्नर जो है 2 स्टेट्स के लिए, 3 स्टेट के लिए, 4 स्टेट के लिए अपॉइंट हो सकता। सो दैट्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट गवर्नर शुड बी एन आउटसाइडर टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ, हालांकि डिफरेंट कमिटीज एंड कमीशंस का रिकमेंडेशन रहा है, ठीक है, कि जो पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है
गवर्नर, ठीक है, वो किसी दूसरे स्टेट से, लोकल पॉलिटिक्स से, ठीक है, वो इन्वॉल्व ना रहा हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है, बट दैट इज बाय कमिटी एंड कमीशन, नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अगेन थर्ड क्वेश्चन इन अ रो, इनका आंसर जो है डी होने जा रहा है। रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेचर्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट अगेन दिए गए हैं, हमें करेक्ट बताना। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर शैल बी अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। सो ये करेक्ट है आपका। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट बी लेस देन 12। सो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये 12 का वाला नंबर जो है वो फिक्स किया गया था। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड हेंस सी इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर, फिर से स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट बताना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फिक्सेस द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये करेक्ट है आपका। गवर्नर के नॉमिनेट 1 मेंबर हैविंग स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, नहीं, वो दिन गए है ना, 2018 में अमेंडमेंट हो गया। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर के पास पावर था कि एक पर्सन जो कि एंग्लो इंडियन अगर प्रॉपर वो ना हो, सॉरी एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन अगर प्रॉपर ना हो, वो भी लिटरेचर साइंस वगैरह से ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बट वो भी एक अमेंडमेंट से चला गया। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। अगर ये रॉन्ग हो जाता है, एलिमिनेशन का यूज कर सकते हैं क्या, हमें करेक्ट बताना है। सेकेंड इज इनकरेक्ट, सो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या आंसर है ना, आपका सी आंसर बच गया। सो अगर दूसरे स्टेटमेंट ओनली को आप रिमूव कर पाते, एलिमिनेट कर पाते, तो सी आपको आंसर मिल जाता। 486 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें नॉट करेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट। द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द मोशन ऑफ थैंक्स, नहीं, राज्यसभा डिस्कस कर सकती है, ठीक है, डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट। The motion of thanks on the president address is not put to the vote into the Lok Sabha. This is also incorrect. लोक सभा में इसको वोटिंग के लिए डाला जाता है, ठीक है। So both the statements are not correct. Hence, from my assessment, C is going to be the right answer. D is the right answer. No, C should be the right answer. ठीक है, यहाँ करेक्ट मार्क कर देना। Regarding the annual financial statement ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड हमें करेक्ट बताना है। ओके, ऑल चार्ज एक्सपेंडिचर फ्रॉम CFI मस्ट बी वोटेड। चार्ज एक्सपेंडिचर को वोटिंग की जरूरत नहीं होती है भाई, ठीक है, गलत। The estimate of expenditure in the budget shows the expenditure made from consolidated fund of India only। नहीं, सिर्फ CFI से नहीं होता है, पैक से भी हो सकता है एंड आपके कंटिजेंसी फंड से भी हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। हमें करेक्ट बताना है, कोई करेक्ट नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर। 488 कंसीडर द पेयर्स। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई है और यहाँ उनके मीनिंग दिए गए हैं। अब करेक्टली ये मैच्ड, ये टर्मिनोलॉजी उनके मीनिंग के साथ है या नहीं, ये हमें बताना है करेक्टली मैच। सो पार्डन का क्या मतलब होता है, कंप्लीटली एब्सॉल्व कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, तो ये करेक्टली मैच्ड है। रिप्रीव का क्या मतलब होता है, थोड़ी देर के लिए स्टे लगा देना। फांसी पे बंदा चढ़ने जा रहा है, विद इन अ डे, विद इन 2 डेज, ठीक है, गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास क्लेमेंसी की फाइल पड़ी हुई है, लेकिन गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से या प्रेसिडेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से विद इन अ डे और 2 वो डिसीजन नहीं ले सकते, तो वहां रिप्रीव वाले टूल का इस्तेमाल किया जाता है और रोक दिया जाता है। इसका मतलब यहां क्या दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ये तो कम्यूटेशन है ना, तो ये आपका गलत हो गया। कम्यूटेशन में क्या दिया गया है, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर, नहीं, चेंज द कैरेक्टर होता है कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का एक्चुअली ये डेफिनेशन है। सो ये वाला पेयर भी जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। सो एक पेयर जो करेक्टली मैच्ड है दैट इज 3 only, that is B। 489 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज टू द अप्रोप्रिएशन बिल बाय द लोकसभा, यस, ये करेक्ट है। अप्रोप्रिएशन बिल में लोकसभा जो है अमेंडमेंट प्रपोज कर सकती है, राज्यसभा नहीं कर सकती। द फाइनेंस बिल डील्स विद द विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये विड्रॉल के किससे नहीं, अप्रोप्रिएशन बिल एक्चुअली जो है कंसोलिडेटेड फंड में से विड्रॉल की बात करती है। फाइनेंस बिल से तो पैसा आप इकट्ठा करते हो, फाइनेंस बिल इज एक्चुअली नथिंग, इट टॉक्स अबाउट टैक्सेशन, टैक्सेशन से क्या आता है, आपका पैसा आता है, राइट। सो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अब सेकंड, हम थर्ड को एक बार पढ़ने की कोशिश नहीं करते,
से एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट बताना है, सो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। सो आइदर ये आंसर है या ये आंसर है, तो थर्ड को हमें पढ़ना ही पड़ेगा। द पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ बजट इनएक्टमेंट। नहीं, फाइनेंस बिल आपका पहले पास, अप्रोप्रिएशन बिल बाद में पास हो। सो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट एंड ए इज द राइट आंसर, दैट इज 1 ओनली। हाफ वे पे आ गए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जीएसटी काउंसिल। ओके, हमें नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है। इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी created, so GST council is not a executive body. First of all please understand, GST council का creation जो है constitutional amendment करके किया गया, so this happens to be now a constitutional body, ठीक है। so ये statement आपका यहीं पहली ही लाइन में incorrect हो जाता है। The GST Council is chaired by Union Finance Minister and other members are Union Minister, State Minister of Revenue or Finance and Minister in charge of Finance or Taxation of all the states. So ये आपका correct है। The Union Government has upper hand over the State Government। नहीं, Union Government composition कुछ ऐसा है GST काउंसिल में, ठीक है। आपका कोरम वगैरह का ऑप्शन है, वोटिंग का पैटर्न भी कुछ ऐसा है कि अपर हैंड तो एटलीस्ट नहीं है। वोटिंग पैटर्न वगैरह GST काउंसिल में जब डिसीजन लेने होते हैं, हाँ मुझे डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, कंपोजिशन वगैरह देखिएगा किसका वोटिंग पावर कितना है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई जो अपर हैंड है वो नहीं है। इट इज़ ओनली व्हेन स्टेट सेम पार्टी से जिस सेंटर पार्टी सेंटर को जो पार्टी रूल कर रही है, अगर स्टेट्स में भी बहुत सारे स्टेट में वही पार्टी अगर डोमिनेट कर रही है तो कुछ अपर हैंड मिल सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई कॉन्सेप्ट। नॉट करेक्ट बताना है, सो 1 and 3 इज नॉट करेक्ट। 491 द नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट 2019 will require the offenses under which of the following jurisdiction। मतलब NIA एक्ट 2019 का प्राइमरीली जुरिस्डिक्शन किन किन एक्ट्स के ऊपर है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर जो क्राइम हो रहे उसको भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है, सो ये करेक्ट। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 पे भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है, सो ये भी करेक्ट। एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट, इस पे भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है, सो ये भी करेक्ट है। हमें करेक्ट बताना है, सो 1 2 3 दैट इज डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है, हमें करेक्ट बताना है। अ प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months, सो ये करेक्ट है आपका। एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी passed by either house of the parliament by a special majority। नहीं, नेशनल इमरजेंसी में आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, आपके प्रेसिडेंट रूल में स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं, सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज ए ओनली इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें करेक्ट बताना है। द ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and the secretarial staff of the parliament are not covered under its। तो ये क्लियरली कैट के आपके प्रोविजंस में ही क्लियरली मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है, ठीक है, एंड सेक्रेटरियल स्टाफ जो है लोकसभा एंड राज्यसभा का, वो इसमें कवर नहीं होंगे। अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ कैट शुड बी कुड बी मेड ओनली इनटू द सुप्रीम कोर्ट। सो कैट के एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं, सिर्फ हाई कोर्ट ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा था। एंड नाउ द प्रोविजन इज कि हाई कोर्ट में भी कैट के डिसीजंस के अगेंस्ट आप जा सकते हो, नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट। सो दिस स्टेटमेंट बिकम इनकरेक्ट। करेक्ट बताना है, सो ए दैट इज 1 ओनली इज द करेक्ट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज पब्लिश, सो इट विल बी रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज आर एलिजिबल फॉर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा एज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर part 9 of the constitution? All adult members residing in the village? नहीं, not all the members, only those who are registered into the electoral college of that village, ठीक है, सिर्फ वही, not all the adult members। अगर वोटिंग कार्ड वगैरह है ही नहीं, ठीक है, तो वो मेंबरशिप के लिए ऑफ द ग्राम सभा के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, ठीक है। अगर इलेक्टोरल कार्ड, अगर एक वैलिड इलेक्टोरल कार्ड, वोटर कार्ड उनके पास है, देन ओनली। पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स related to the village
विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत। सो ये आपका करेक्ट है। फर्स्ट इनकरेक्ट है, एक बार देखते हैं एलिमिनेट करके अगर हमारा आंसर आता है। नहीं, आंसर नहीं आया, ठीक है। सेकंड आपका करेक्ट है, थर्ड को भी हमें देखना ही पड़ेगा, ठीक है। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी टू विच विलेज बिलोंग बट नॉट रजिस्टर्ड इनटू द इलेक्टोरल रोल। सो वो बंदा भी नहीं। एमएलए ऑफ कोर्स ही इज अ एमएलए ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज। एमएलए कभी एक विलेज का नहीं होता, पूरा ओवरऑल ग्रुप ऑफ विलेजेस का होगा। बट अगर वो एमएलए इस विलेज से बिलोंग नहीं करता है तो ग्राम सभा के मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, राइट, उस ग्राम सभा के मेंबरशिप के लिए। सो यू हैव टू ओनली, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर, दैट इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको याद करना पड़ेगा अगर इसका जवाब देना है। तो फेडरल फीचर्स अगर तो डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, ये फेडरल फीचर है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये फेडरल फीचर आपका नहीं हो सकता। फेडरल, अब इसको एलिमिनेशन से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 आपके आंसर में नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं हो, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। सो सी ओनली कैन बी द आंसर अगर 2 आपका नहीं है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर फेडरल गवर्नमेंट का फीचर। सो 1, 3, 4 दैट इज सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पार्ट 4A that is fundamental duties of the Indian Constitution। तो 42nd अमेंडमेंट से पार्ट 4A का एडिशन हुआ था, तो ऑफ कोर्स ये अमेंडमेंट इसके साथ। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ नहीं किया था। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने आपके 51A के ऐड किया था, जिसमें पेरेंट्स की ड्यूटी बताई गई थी, ऑब्लिगेशन बताई गई थी कि उनको वार्ड्स को उन्हें पढ़ाना है, उनके बच्चों को उनको पढ़ाना है, एटलीस्ट स्कूल तक भेजना है, ठीक है। सो 1 and 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज बी। 498 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना। द स्पीकर ऑफ लोकसभा एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस टू ऑल मिनिस्टर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मिनिस्टर्स को जो ओथ है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट ही दिलवाते, नॉट द स्पीकर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ हाउसेस। नहीं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा। करेक्ट बताना है, कोई करेक्ट नहीं है, हेंस डी इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नो, ही और शी विल बी अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक बार एलिमिनेशन टेक्निक, अगर पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया और करेक्ट बताना है तो आपका आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो एलिमिनेशन टेक्निक के साथ हमारा पहला लाइन हम जानते थे, पहला प्रोविजन जानते थे और हमारा आंसर आ गया, दैट इज 2 and 3। 500 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, द फ्रेज इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है? Other organs of the government should not arbitrarily interfere with the decision of the judiciary। other organs कौन से है? legislature और executive, ये arbitrarily judiciary के। so ये yes, independence का एक definition, एक आयाम, उस definition का एक aspect ये हो सकता है। judges must be able to perform their function, ये भी है। इसके लिए आपके ट्रांसफर के प्रोविजन जो है या फिर पनिशमेंट पोस्टिंग वगैरह, इन तरह के जो प्रोविजन है, इसके प्रोविजन स्ट्रिंजेंट और सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल, कॉलेजियम के कंट्रोल में है। तो ये भी है। देयर इज एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये इंडिपेंडेंस का फीचर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो विद दिस वी आर कंप्लीटिंग 500 क्वेश्चंस, ठीक है। 2000 क्वेश्चंस का हमने कमिट किया हुआ है आपको। सो 1/4 हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो मीट यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल वी कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।